लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दिया है उसे लेकर दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया। आपको बता दें, जहां उन्होंने कहा है कि लालू यादव को शुरू से ही फुहड़ शब्द प्रयोग करने की आदत है, लेकिन उनका स्वभाव का मतलब यह नहीं होता है कि समाज के आधी आबादी महिला है, मां बहनें हैं, उन पर आप इस तरीके से कमेंट करने का काम करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा है, शब्द का प्रयोग किया है, वह शर्मसार करता है। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन 2 भागों में बंटकर रह जाएगी। प्रसाद यादव जी पर उम्र का तकाजा है। दूसरा, शुरू से उनको फुहर बात, इस तरह मजाक की बात करने की आदत है। कुछ से कुछ बोल देना तो वो उनका स्वभाव है, लेकिन स्वभाव का मतलब ये नहीं होता है कि आप समाज के आधी आबादी जो महिला हैं, माँ बहनें हैं, उस पर इस तरह का आप जो है कमेंट करने का काम कीजिए, इस तरह का टिप्पणी करने का काम कीजिए। और जिस तरह का उन्होंने शब्द का उपयोग किया वो शर्मसार करता है, किसी अच्छे इंसान को वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए राजद ने सफाई भी दिया और उस बात को उन्होंने सफाई देकर कहा कि उनका वो मनसा नहीं था। लेकिन मनसा क्या था, आप जब बोलते हैं तो आपका मनसा पता नहीं। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बयान पर जनता दल यूनाइटेड की सांसद लवली आनंद ने कहा कि बुढ़ापे में लालू जी सठिया गए, यह महिला जाति का अपमान है, इस तरह से उन्हें नहीं बोलना चाहिए। लालू जी मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, उसके बाद महिला जाति और बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह से बोलना उनका शोभा नहीं देता है। बहुत गलत बात बोल रहे हैं। ये जो लालू जी बोल रहे हैं ये बहुत ही गलत है। हमको तो लगता है कि बुढ़ापा में सठिया गए हैं, ये महिला जाति का अपमान है। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं लालू जी, और महिला जाति के लिए इस तरह से बोलना और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता है उनको, और ये गलत बात है। उनको अपना बात को वापस करना चाहिए। बहुत नारी जाति का भी अपमान है और यहाँ के मुख्यमंत्री का भी अपमान है। इंडिया गठबंधन के नेता लीडरशिप को लेकर के ममता बनर्जी ने कहा था कि मुझे दे देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हाँ दे देना चाहिए। अब ये वो लोग का मामला है, जहाँ विपक्ष इतना बिखरा है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। क्या लगता है कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठ रहा है? अब ये सब हम लोग अपनी बात करेंगे। एनडीए जो है यहाँ एकजुट है और बहुत ही अच्छा से काम हो रहा है। बिहार में भी काम हो रहा है, देश में भी काम हो रहा है। दूसरे तरफ अभी इंडिया का कुछ होने वाला नहीं है। लालू यादव के बयान के बाद बिहार में सियासी घमासान जारी है। इस कड़ी में उनके बयान को लेकर आलोचना जारी है। सांसद लवली आनंद ने उनके बयान को लेकर कहा कि राजद प्रमुख लालू यादव बुढ़ापे में सठिया गए। आगे उन्होंने कहा कि लालू यादव को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। बात कर रहे हैं बैठी इसमें सर जो मैं बता रहा हूँ, जो किसकी बात कर रहे हैं बैठी इसमें सर जो मैं बता रहा हूँ, जो किसकी बात कर रहे हैं बैठी इसमें सर जो मैं बता रहा हूँ, बात कर रहे हैं बैठी इसमें सर जो मैं बता रहा हूँ, जो किसकी बात कर रहे हैं बैठी इसमें सर जो मैं बता रहा हूँ, जो किसकी बात कर रहे हैं बैठी इसमें सर जो मैं बता रहा हूँ, बात कर रहे हैं बैठी इसमें सर जो मैं बता रहा हूँ, जो किसकी बात कर रहे हैं बैठी इसमें सर जो मैं बता रहा हूँ, जो किसकी बात कर रहे हैं बैठी इसमें सर जो मैं बता रहा हूँ, बात कर रहे हैं बैठी बिहार में पिछले 4 महीने से जमीन सर्वे का काम चल रहा है। जमीन सर्वे से जुड़ी कई भ्रांतियां भी फैली हुई है, जिसको लेकर भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राजस्व विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है, क्या दिक्कत चल रहा है, हम लोगों ने उस सारी चीजों का संकलन किया, कलेक्शन किया और कलेक्शन करके हम लोगों ने अधिसूचना जारी की और रैयत को बताने का प्रयास भी किया। तो हम उनको किसी भी परिस्थिति में बेदखल नहीं करेंगे और उस कागजात के आधार पर हम न्याय देने का भी काम करेंगे। देखिए, जो राजस्व विभाग ने अभी अधिसूचना जारी किया है, हो क्या रहा था कि करीब करीब 6-7 महीने से लोगों के बीच सर्वे को लेकर के और राजस्व विभाग के बहुत सारे कार्यों को लेकर के भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। तो हम लोग इसको बोलते हैं FAQ, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आंसर, यानी आपके रैयत और जमीन मालिक के दिमाग में क्या शंका चल रहा है,
क्या दिक्कत चल रहा है। हमने उन सब चीज़ों का संकलन किया, कलेक्शन किया, और कलेक्शन करके हमने अधिसूचना जारी करके रैयत को बताने का प्रयास किया कि अब आपकी सारी समस्याओं का हल इन क्वेश्चन आंसर में, प्रश्न और उत्तर में लिखा हुआ है। एक जो सबसे बड़ी बात हमने किया है कि जो भी व्यक्ति 50 वर्षों से किसी जमीन पर या किसी घर में रह रहे हैं, तो उनके पास अगर किसी भी तरह का रसीद, लगान या कोई कागजात है, तो किसी भी परिस्थिति में उनको बेदखल हम नहीं करेंगे। उस कागजात के आधार पर उनको न्याय देने का काम करेंगे। अगर किसी ने वंशावली अपने से बना लिया या आपस में बंटवारा करके वो रह रहे थे, उनको भी लग रहा था कि हमारा तो बंटवारा आज से 20 साल पहले हम लोगों ने घर में बैठकर कर लिया, तो जब बंटवारा कर लिया तो अब सरकार कागज खोजेगी। अब हम कोई कागज नहीं खोजेंगे। अब हमने नया जो अधिसूचना में जारी किया है कि अगर आपके परिवार में विगत लंबे समय से कोई अगर विवाद कोर्ट में या राजस्व न्यायालय में नहीं आया है, तो हम आपकी बात मानेंगे, बशर्ते कि आपका कब्जा और उस जमीन पर आप जोत कर रहे हों और कोई विवाद विगत 50 वर्षों के अंदर नहीं हुआ हो। देखिए, जो राजस्व विभाग ने अभी अधिसूचना जारी किया है, हो क्या रहा था कि करीब करीब पीएम मोदी के आह्वान के बाद सभी सार्वजनिक और निजी संस्थानों में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मोतिहारी में भी भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर लाल बाबू प्रसाद और कई शिक्षा विदों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी मेयर कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया है। यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है, ताकि लोग जाने कि हम कहां से आए, हमारी भाषा कौन कौन सी है। संस्कृत भाषा सबकी जननी है। ओम का भी इससे शुरुआत होता है। साथियों, एक समय था जब हमारे देश में रोग नहीं हुआ करते थे, योग हुआ करते थे। जैसे जैसे भाषा मिटी, संस्कृत के हर शब्द में ऊर्जा होती है। तो ये बच्चों को, छात्रों को बताया गया है कि हमें सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए अपनी मूल भाषा का उच्चारण सदैव करना चाहिए। आज भारतीय भाषा उत्सव दिवस है। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और हिंदी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। हम सभी भारतीयों को अपने भाषा पर गर्व होना चाहिए और भारत जो दुनिया की सबसे पुरानी परंपरा और सबसे समृद्ध परंपरा रही है, अपने भाषा के महत्व को रेखांकित कर हम भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए बेतिया पुलिस ने शहर भर में विशेष वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस महानिदेशक बिहार के निर्देशानुसार नरकटियागंज के सभी थाना क्षेत्रों में सुबह से यह अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस कई वाहनों के ऑन द स्पॉट चालान भी काट रही है। इसी अभियान के दौरान पुलिस द्वारा वाहनों के कागजातों की जांच की जा रही है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। अपराध और यातायात नियमों पर लगाम कसने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय का निर्देश प्राप्त हुआ था कि 7 बजे सुबह से लेकर 9 बजे सुबह तक जो है प्रत्येक थाना क्षेत्र में वाहनों का जांच करना है, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लोगों को भी रहना है। उसी निर्देशानुसार हम लोग अभी शिकारपुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग कर रहे हैं। वाहन चेकिंग में 2 चक्का और 4 चक्का सभी तरह के वाहनों का चेकिंग किया जा रहा है। यह अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो है वाहन चेकिंग का आयोजन कराया गया है। चालान भी वसूले जा रहे हैं। हाँ, जो लोग एमवी एक्ट के तहत दोषी पाए जा रहे हैं, उन लोग को हम लोग फाइन भी कर रहे हैं। जो पुलिस को करने का फाइन पावर है, उसके तहत हम लोग कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय का निर्देश प्राप्त हुआ था कि 7 बजे सुबह से लेकर 9 बजे सुबह तक जो है प्रत्येक थाना क्षेत्र में वाहनों का जांच करना है, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लोगों को भी रहना है। उसी निर्देशानुसार हम लोग अभी शिकारपुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग कर रहे हैं। वाहन चेकिंग में 2 चक्का और 4 चक्का सभी तरह के वाहनों का चेकिंग किया जा रहा है। यह अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो है वाहन चेकिंग का आयोजन कराया गया है। चालान भी वसूले जा रहे हैं। हाँ, जो लोग
एमवी एक्ट के तहत दोषी पाए जा रहे हैं उन लोग को हम लोग फाइन भी कर रहे हैं। जो पुलिस को करने का फाइन पावर है उसके तहत हम लोग कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय का निर्देश प्राप्त हुआ था कि 7 बजे सुबह से लेकर 9 बजे सुबह तक जो है प्रत्येक थाना क्षेत्र में वाहनों का जांच करना है, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लोगों को भी रहना है। उसी निर्देशानुसार हम लोग अभी शिकारपुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग कर रहे हैं। वाहन चेकिंग में 2 चक्का और 4 चक्का सभी तरह के वाहनों का चेकिंग किया जा रहा है। यह अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो है वाहन चेकिंग का आयोजन कराया गया है। हाँ, जो लोग एमवी एक्ट के तहत दोषी पाए जा रहे हैं उन लोग को हम लोग फाइन भी कर रहे हैं। जो पुलिस को करने का फाइन 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।